Hello friends, this is Akhilesh Arun from the platform of The Turning Point. आज का हमारा टॉपिक है कपल काउंसलिंग। मित्रों, दुनिया बहुत जटिल है और इसमें रिश्ते भी बहुत ही जटिल हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है और जीवन के हर क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन हमें अपने जीवन को बैलेंस करना है। वो किस तरह से करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई कपल्स ऐसे हैं जो काउंसलिंग के लिए टर्निंग पॉइंट जैसे प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं और ये प्लेटफॉर्म उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, कुछ सजेशन देते हैं जिसके आधार पे वे अपने उखड़ते हुए रिश्ते को संवारते हैं। हम आज बात करेंगे इसी पर, कपल काउंसलिंग पर। कोई भी दो व्यक्ति, लड़का या लड़की, जब पारस्परिक समझौते के आधार पर एक साथ रहते हैं और वे चाहते हैं कि हमारा परिवार बने, तो वे कपल्स होते हैं। कपल्स कई तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कपल किस तरह से बने हैं और जो तरीका है हमारे यहाँ कपल्स बनाने का, वो है मैरिज। क्योंकि मैरिज कई तरह के हो रहे हैं, इसलिए कपल्स भी अलग अलग तरह के हैं। हम बात करेंगे डिफरेंट मैरिजेज क्या है। टाइप्स ऑफ कपल्स और कपल्स ड्यू टू लव मैरिज, लव मैरिज विदाउट कंसेंट्स ऑफ पेरेंट्स, ड्यू टू अरेंज मैरिज, ड्यू टू अरेंज मैरिज फॉलोड बाय लव, लीगल मैरिज, सेकेंड मैरिज, मैरिज आफ्टर डाइवोर्स, मैरिज आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लिव इन रिलेशनशिप, मैरिज विथ बैचमेट्स एंड मैरिज विथ क्लास फेलोज। इतने तरह के कपल्स हो सकते हैं। जाहिर है, जब कपल्स में वैरायटी होगी तो उसके प्रॉब्लम्स में भी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ कपल्स में रहती हैं। अगर हम उस पर बात करें तो इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। जो समस्याएं आती हैं कपल्स की, उसमें लाइक्स, डिसलाइक्स और हेट्रेड की सबसे ज्यादा होती है। किसकी क्या पसंद है, किसकी क्या पसंद नहीं है, और वो कौन सी चीज है जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब शादी अरेंज मैरिज होती है तो एक दूसरे के विषय में जानकारी कम होती है और कुछ दिनों, कुछ महीनों में पति पत्नी एक दूसरे को समझ लेते हैं कि किसकी क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और उसके अनुसार वो एक दूसरे के साथ बिहेव करने लगते हैं। मित्रों, मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैरिज सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है और कुछ नहीं है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो आप आइडियल कपल नहीं हो सकते। और आइडियल कपल तो एक आइडियल है, ऐसे कपल बनने की कोशिश होती है।
और ये कोशिश दोनों पर निर्भर करती है। जॉब और प्रोफेशन की बात आती है। किसी को कोई जॉब पसंद है, किसी को कोई जॉब पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वाइफ ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड आउटिंग जॉब में रहे। वो चाहती है कि उसका हस्बैंड दिन भर की नौकरी करे और शाम को उसके पास आए। हस्बैंड को इसका ऑप्शन देखना चाहिए। अगर नहीं है तो वाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है। समय को हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा हमें कब चाहिए, अभी चाहिए या 2 साल बाद चाहिए, अभी क्यों नहीं चाहिए और बाद में क्यों चाहिए, ये आपस में बातचीत करने का मुद्दा है। इस पर किसी तरह का टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, और दोनों जिस मुद्दे पे राजी हो वही काम होना चाहिए। कई बार बच्चे की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी डिबेट होता है पति पत्नी के बीच। कोई उसे इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई उसे डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन जो मूल मुद्दा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने के पीछे जो उन्हें त्याग करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस पर वो बात नहीं करते और बात बीच में ही बिगड़ जाती है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ होता है। मनी मैटर्स बड़ा मुद्दा है। कई बार हस्बैंड की शिकायत रहती है कि उसकी पत्नी ज्यादा खर्च करती है, और पत्नियों की शिकायत होती है कि हस्बैंड पूरे पैसे नहीं देता। ये एक दूसरे की स्थिति समझनी चाहिए। जितनी इनकम होगी, खर्च भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। जहां तक टाइम का सवाल है, अर्निंग के बाद जो समय मिलता है वो हस्बैंड को वाइफ के ऊपर देना चाहिए, बच्चों के ऊपर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें सुधार की जरूरत है। ऐसा नहीं कि दिन भर की नौकरी के बाद आप क्लब में समय बिताएं और आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, इससे समस्याएं आएंगी और बीच में फिर आपको किसी काउंसलर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा मौका आने ही क्यों देते हैं। फैमिली में सेविंग्स को लेकर भी काफी किटपिट होती है। किसी को अपने रेकरिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो वर्तमान में जीना चाहता है, और दूसरा भविष्य के लिए कुछ सेविंग्स करना चाहता है। इसमें बीच का रास्ता सबसे अच्छा है। आप सेविंग्स भी करें फ्यूचर के लिए और अपने वर्तमान को भी ठीक रखें, क्योंकि जीवन वर्तमान ही है। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। वाइफ हस्बैंड के बीच सबसे बड़ी जो बात है वो है ट्रस्ट का। ट्रस्ट अगर कम है तो मैरिड लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए और एक दूसरे को कभी इस बात का मौका न दें कि आपने उसका ट्रस्ट खो दिया, क्योंकि ट्रस्ट ही वो आधारशिला है जिस पर कपल्स का लाइफ डिपेंड करता है। बाकी समस्याएं तो आती हैं जाती हैं, लेकिन ट्रस्ट एक बार खत्म होने से वो
स्थिति खराब हो जाती है। इसका ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है कपल्स के लिए कि कपल्स रेडीमेड होते हैं। वाइफ हो या हस्बैंड रेडीमेड होते हैं। उनका अपना स्वभाव, उनका अपना कॉम्प्लेक्शन, उनका अपना रूटीन, ये सारा कुछ रहता है और उसी के अनुसार एक दूसरे को ढलना और ढालना पड़ता है। अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है और इसकी शुरुआत खुद से होती है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फिर तो मुद्दा काउंसलिंग का आ जाता है। रिश्ते टेलर मेड नहीं होते। रिश्ते बनते हैं, बन जाते हैं और बनाए रखे जाते हैं। इसके लिए दोनों को कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी होती है, त्याग करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पति पत्नी एक दूसरे को अगर गलतियों के लिए माफ नहीं करेंगे तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फॉरगिव और फॉरगेट, इस दोनों को एडॉप्ट करना होगा। क्योंकि कई बार बहस ये होती है दोनों के बीच कि आपने 2 साल पहले ऐसा कहा था, मैंने पिछली बार भी आपको माफ कर दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। भूलना और माफ करना ये निरंतर चलेगा, क्योंकि जीवन निरंतर है, एक बार की बात नहीं है। आपको जीवन भर एक दूसरे का साथ देना है और उसमें आप गलतियों की फेहरिस्त मत रखिए। कितनी बार माफ किया इसकी सूची मत बनाइए। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब कभी भी विवाद हो, आप दोनों पहले मौन रहें और एक दूसरे के बिहेवियर को देखें, उसकी एनालिसिस करें और संभावनाएं तलाशें कि किस तरह से आप बेहतर बिहेव कर सकते हैं गिवन सिचुएशन में। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स आने से नेचर चेंज होता है और जब नेचर चेंज होता है तो अगर आप अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन को समझिए, चेंज को समझिए और अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मोल्ड करना सीखिए। तभी आपका लाइफ सही चलेगा। जब भी आपके बीच मतभेद हो, आप एक बात जरूर सोचिए, आप दोनों कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आए, कैसे मिले, पर्पस क्या था, कारण क्या था, अट्रैक्शंस क्या थे और क्या हुआ जो वे सारे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? मेंटेनेंस जरूरी होता है। रिश्तों में जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो वे चरमराने लगते हैं। आपने रिश्ते बनाए, आपको उसको मेंटेन करना है। बीच में तीसरा आदमी आकर के आपको हेल्प करे, ये सही नहीं। मित्रों, जीवन में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होता जो ठीक नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। फिर पति पत्नी के बीच तो मामूली से इशू होते हैं, उसको बाजार में क्यों ले जाएं? हम मिल बैठकर क्यों न उसे सुलझा लें। हमेशा पॉजिटिव रहिए,
और एक दूसरे की अच्छाई को हाईलाइट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर किसी में कुछ कमी भी होगी तो वो दब जाएगी और अच्छाई उसको ढक लेगी, और इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक काम कीजिए कि अपने लव और एफेक्शन को रीडिस्कवर कीजिए और उसे नए रूप में ले आइए, बिना किसी रेसिप्रोकेशन की उम्मीद किए। अक्सर क्या होता है, आपने कुछ अच्छा जेस्चर दिखाया, तुरंत आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे। मित्रों, ये कई बार संभव नहीं होता है, इसलिए कि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस समय का कुछ और है और सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड कुछ और है। दोनों मैच करेंगे तभी तो रेसिप्रोकेशन होगा। और वाइफ हस्बैंड के रिलेशन के बीच रेसिप्रोकेशन रियल टाइम में हो, यह सही नहीं। होना चाहिए मगर रियल टाइम नहीं होता, इसका ध्यान रखना जरूरी है। आपने एक दूसरे को समझा है, अभी मिसअंडरस्टैंडिंग को बीच में ना आने दें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगा, उसमें रिपेयर लायक कुछ रहेगा नहीं। इस पर तमाम फिल्में बनी हैं और आपने भी देखी होंगी कई फिल्में। एक फिल्म थी आपकी कसम, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ही रोल प्ले करता है पति और पत्नी के बीच में। मित्रों, मैं तो ये कहता रहा हूं, प्यार तो चाहतों का सिलसिला है मेरे दोस्त, प्यार तो चाहतों का सिलसिला है मेरे दोस्त, उम्र गुजर जाती है कोई खुद सा नहीं मिलता। और अंत में मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे को समझिए, समझते रहिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए और आसपास की दुनिया से निगेटिविटी मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने जीवन की गाड़ी को सही ट्रैक पर लेकर के चलिए, तभी आप एक आइडियल कपल हो सकेंगे और दुनिया आपका एग्जाम्पल देगी। थैंक यू ऑल वेरी मच फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। और आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक है तो उसकी डिमांड भी आप द टर्निंग पॉइंट से कर सकते हैं, हम उसे पूरा करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच, हैव नाइस टाइम।